बहुत ही चिंतन और मंथन करने के पश्चात मुनि सोमचंद्र ने पूरी धर्म संघ को अपने निकट आने का आह्वान किया। मुनि सोमचंद्र का आह्वान सुनकर साधु साध्वियाँ, श्रावक और श्राविकाएं तत्काल उनके चरणों में पहुँचने प्रारंभ हो जाते हैं। सारंगपुर का श्रावक समाज है, वह भी बहुत ही आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उपाध्याय प्रवर कपिल अपने शिष्यों के साथ के अंदर बहुत ही उत्साहमय वातावरण के अंदर अपने मनोभावों को एक बार फिर प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि सोमचंद्र, आपका आगमन हुआ है, पर मेरे इन श्वासों का अब मेरे को कोई भरोसा नहीं है। कौन सा श्वास आए और वापस दूसरा श्वास आए या नहीं आए, मेरे को अब ऐसा अनुभव हो रहा है। यह दीपक जल रहा है, क्या पता कब कोई हवा का झोंका आ जाए और यह दीपक बुझ जाए। दीपक बुझे उससे पूर्व आपको इस दीपक के अंदर त्याग रूपी तेल है, वह अवश्य ही सिंचन करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पूरा धर्म संघ है, वह आपके सामने है और मैं पूरे धर्म संघ से भी आग्रह करना चाहता हूँ। सभी मेरी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए मुनि सोमचंद्र के चरणों में मेरी तरफ से विनम्रता के साथ निवेदन करना प्रस्तुत करें। मेरी भावनाओं को आप सभी लोग समझने का प्रयास करें और मेरी भावना के अनुरूप आप स्वीकृति प्रदान करवाएंगे तो मेरी भावनाएं अपने आप ही मेरे को शिखरों की ओर आरोहण करना प्रारंभ कर देगी। उपाध्याय प्रवर ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में विनम्रता के साथ पूरे संघ को आह्वान किया। उपाध्याय प्रवर का यह आह्वान सुनकर सारे धर्म संघ के कान हैं वो खड़े हो जाते हैं। सबका ध्यान मुनि सोमचंद्र के मुखारबिंद पर केंद्रित होने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि सोमचंद्र है वो भी गहरी मुद्रा में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देती हैं। उपाध्याय प्रवर ने फिर चुप्पी को तोड़ते हुए निवेदन किया, आप इतना क्या चिंतन करवा रहे हैं? आप कोई प्रकार की चिंता अपने मन के अंदर नहीं करवाएं, क्योंकि मेरा जो मनोबल है, संकल्प बल है, आस्था बल है, श्रद्धा बल है, वह इतना ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ है, हिमालय पर्वत की तरह अटल है, अचल है, अकंपित है। प्रलय काल का तूफान भी आ जाए तो भी मैं अपने संकल्प बल से कभी भी च्युत नहीं हो सकता हूँ। इतना कहते कहते उपाध्याय प्रवर के दोनों हाथों की मुट्ठियाँ हैं वो अपने आप ही बंद होने प्रारंभ हो जाती है। शक्ति का प्रदर्शन है वह होना प्रारंभ हो जाता है। जब भीतर में भक्ति की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है तब शक्ति का प्रकटीकरण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उपाध्याय प्रवर का ध्यान है वह केवल मुनि सोमचंद्र के खिलते हुए मुखारबिंद पर ही केंद्रित था, पर मुनि सोमचंद्र का ध्यान है वह पूरे धर्म संघ की भावनाओं को समझने में लगा हुआ था। मुनि सोमचंद्र ने पूरे धर्म संघ को संबोधित करते हुए कहा, बोलो अब अपने को क्या करना चाहिए? एक तरफ उपाध्याय प्रवर है, दूसरी तरफ मैं हूँ और तीसरा तरफ पूरा धर्म संघ है। जो मेरे को धर्म संघ आज्ञा प्रदान करेगा उसके अनुसार ही आगे की प्रक्रिया है वह प्रारंभ होगी।
मुनि सोमचंद्र का ये आह्वान सुनकर पूरा का पूरा संघ है वह गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संथारा करना एक तरह से आलूनी शिला को चाटने के बराबर है। अपने आप को मजबूत बनाए रखना यह उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी उभर कर सामने आती है। एक बार पूरे संघ को, उपाध्याय प्रवर को यह निवेदन कर देना चाहिए, आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, पर एक बार आप अपने मन को है एक बार और टंटोलने का प्रयास करना प्रारंभ कर दे। कोई भी प्रकार की कमजोरी है वह आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। यदि आपने अपना संकल्प पूरा करना प्रारंभ कर दिया, फिर यदि मन के अंदर कमजोरी आ जाती है तो यह पूरे के पूरे संघ के लिए आगे जाकर बहुत ज़्यादा घातक और बदनामी का कारण बन सकता है। इसलिए कोई भी आप कार्य कराओ, सबसे पहले गंभीरता के साथ में एक बार आप और चिंतन करवाने की अनुकंपा करवाएं। पूरा धर्म संघ जब इस तरह से उपाध्याय प्रवर को निवेदन करता है, मुनि सोमचंद्र ने भी उन सब का सहयोग प्रदान करते हुए कहा, संघ ने बहुत ही अच्छा चिंतन किया है। वास्तव में इतना बड़ा कार्य यदि हम संपादित करना चाहते हैं, पहले हमारे को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ अवश्य ही देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। गंभीरता के साथ एक बार अपने आप को और चिंतन के मुद्रा में अवस्थित करना प्रारंभ करो, उपाध्याय प्रवर। उसके बाद हम आपकी भावनाओं को और ज़्यादा गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मुनि सोमचंद्र ने उपाध्याय प्रवर को परीक्षा की कसौटी पर कसते हुए इस बात को यहाँ पर प्रतिबिंबित करना प्रारंभ कर दिया। मुनि सोमचंद्र और संघ के इस आग्रह और निवेदन पर उपाध्याय प्रवर एक बार फिर गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या मैं जो यह कदम उठा रहा हूँ, मैं अपने कदमों पर विश्वास रख सकता हूँ? भीतर से आवाज़ है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। यदि तुम्हारा संकल्प बल है वह यदि मजबूत है तो तेरी हर इच्छा है वह अवश्य ही पूरी होकर ही रहेगी। जब यह बात भीतर के अंदर गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है, उपाध्याय प्रवर का मनोबल है वह अपने आप ही और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ पूरे संघ की ओर अभिमुख होकर यह निवेदन किया, संघ है निश्चिंतता की अनुभूति करे। कपिल या तो मन में कोई संकल्प करता नहीं है, संकल्प कर लेता है, फिर वह अपने संकल्प से कभी भी दूर नहीं हो सकता है। आप मेरे पर विश्वास रखें, मैं कभी भी अपने आप को संकल्प बल से गिराने का प्रयास नहीं करूँगा। संघ की महिमा को बढ़ाने का ही कार्य करूँगा। संघ की गरिमा को कभी भी घटाने का प्रयास नहीं करूँगा। इसलिए मेरा पूरे संघ से आग्रह है, निवेदन है, आप सभी लोग मेरी भावनाओं को समझकर उन भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए एक बार पूरा का पूरा धर्म संघ है वह मिलकर मुनि सोमचंद्र के चरणों में इस प्रार्थना को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। अब उपाध्याय कपिल गणी को है आप अंतिम समय के अंदर सहयोग प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। आपका पदार्पण है वह हमारे सारंगपुर के लिए भी एक नए इतिहास का
सृजन करने वाला बन जाएगा। इस तरह का चिंतन है सामूहिक रूप से उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देती हैं। सारा संग है अब मुनि सोमचंद्र और उपाध्याय कपिल की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। संग अपना दायित्व और कर्तव्य क्या होता है इसके बारे में चिंतन करके अपना अंतिम निर्णय है वह भी प्रस्तुत करने की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं आचार्य भूपेंद्र।